प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात नमस्कार। आज है तारीख 22 अक्टूबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 94 अर्थात सीरियल नंबर 94। तो बेटा, आज की हमारी कार्यपत्रिका का नाम है नाम वाले शब्द। देखिए, नाम ही क्या है, नाम वाले शब्द। आइए क्या करना है इसमें देखते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद है ना, हमने ऊँट चला कविता पढ़ी थी। जी हाँ, काफ़ी दिन हो गए। हम ऊँट चला कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी पिछली वर्कशीट्स में कर चुके हैं। आइए इस कविता में आए कुछ शब्दों को दोबारा पढ़ें। तो बेटा, इस कविता के दोबारा से इन शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ऊँट, गर्दन, पीठ, पूंछ और बालू। बालू मतलब रेत, जो रेगिस्तान में पाई जाती है। तो ये सभी शब्द किसी नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये नाम वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए एक बार फिर से, ऊँट इस विशेष जानवर का नाम हुआ। गर्दन आपके शरीर का एक अंग है, आपके शरीर के एक हिस्से का नाम गर्दन है। पीठ, ये भी शरीर का ही एक हिस्सा होता है, उसका नाम पीठ है। और पूंछ, फिर दोबारा, ये भी किसी जानवर के शरीर का हिस्सा हुआ। ठीक है, एक खास हिस्से का नाम पूंछ है, एक खास हिस्से का नाम गर्दन है और एक खास हिस्से का नाम पीठ है। इसी प्रकार से बालू, बालू किस चीज़ का नाम है जी? बालू उस चीज़ का नाम है जो कि हमें रेगिस्तान में या मरुस्थल के अंदर बहुत सारी मात्रा में मिलती है, अर्थात रेत। तो ये सब किसी ना किसी चीज़ के नाम हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बना के दी गई हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहचान लेते हैं। ये सभी चित्र भी नाम वाले शब्दों के ही हैं। जैसे ये है जी एक घर, ये है आपका गोल गोल घूमने वाला पंखा, ये है आपकी बाल्टी जिसमें से पानी निकाल के आप नहाते हैं। और ये देखिए, ये एक जानवर है। मज़े की बात, इसके पास भी कुबड़ है। कौन सा जानवर है ये जी? ये ऊँट नहीं है बेटा, कहीं आप कहो ये ऊँट है, नहीं जी, ये है बैल। बैल के भी कुबड़ होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि ये रेगिस्तान का जहाज नहीं है। ये रेगिस्तान में इतनी अच्छी तरीके से दौड़ भाग नहीं कर सकता जितने अच्छी तरीके से एक ऊँट कर सकता है, क्योंकि ऊँट के पंजे गद्देदार होते हैं। तो कुबड़ होने से सिर्फ कोई रेगिस्तान का जहाज नहीं बन जाता, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी नाम वाले शब्द घर, पंखा, बाल्टी, बैल, ऊँट, गर्दन, पीठ, पूंछ और बालू ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जगह या भाव का नाम बताते हैं, उन्हें नाम वाले शब्द कहा जाता है। नाम वाले शब्द, देखिए ये एक प्राणी का नाम हो गया, एक प्राणी ऊँट है, ये भी एक प्राणी है। ये एक जगह है, ये एक वस्तु है बाल्टी, और ये भी एक हमारी वस्तु है पंखा। तो वस्तु, प्राणी, जगह का नाम बताने वाले शब्दों को नाम वाले शब्द या फिर कहते हैं क्या? संज्ञा शब्द। यहाँ देखिए आपका लिखा भी हुआ है, नाम वाले शब्द या संज्ञा शब्द बात एक ही है। ठीक है बच्चों, आइए अब अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे कविता में आए कुछ नाम वाले शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया है। क्या आप इन्हें ठीक से लिख सकते हैं? तो जी ये सवाल तो बड़ा ही सरल है। ये देखिए, नाम वाले शब्दों को उल्टा सीधा लिखा गया है, इनको हमने सीधा सीधा करके लिख दिया है। पहला शब्द देखें आप, ठ और पी, इससे बनेगा जी पीठ। फिर लू जमा बा, इससे बनेगा बालू। बा पहले लिख देंगे और लू बाद में, बालू। बालू अर्थात रेत। अब देखिए, न, ग और द पे र की मात्रा है, इससे क्या बनेगा जी? गर्दन। गर्दन, तो हमने गर्दन लिख दिया। फिर देखिए ट और बड़ा ऊ, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी है, टऊ। लेकिन टऊ तो कुछ होता नहीं, तो इसलिए हमने ऊ को पहले लिख दिया और ट को बाद में, तो बना हमारा ऊंट। इसी प्रकार से छ और फिर प के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदी, पू, तो छपू कुछ होता नहीं है, तो पा हमने आगे लिख दिया, छ हमने पीछे लिख दिया,
तो बन गया हमारा पूंछ। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपको ये शब्द दिए थे सारे, ठीक है। इनको हमने सही क्रम में लगा दिया है। हमें मिला पीठ, बालू, गर्दन, ऊंट और पूंछ, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और नाम वाले शब्दों को पहचानकर उनके चित्र से मिलान कीजिए। ठीक है जी, नाम वाले शब्दों को पहचान के उनके चित्रों से मिलान करते हैं। देखिए पहला वाक्य पढ़िए, पेड़ छाया देता है। तो इसमें किसका नाम आया है? छाया कोई नाम है या पेड़ किसी चीज का नाम है? हाँ जी बिल्कुल, पेड़ इस चीज का नाम है, तो इससे इसे मिला दिया। इसी प्रकार से तितली उड़ गई, तो तितली एक प्राणी का नाम यहाँ पे आया, तो तितली से तितली को मिला देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए, समोसे गर्म हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का नाम आया है, किसी वस्तु का? जी हाँ, समोसों का नाम आया है, तो इसे हम समोसों से मिला देंगे वाक्य को। फिर चौथा वाक्य देखिए, चौथे वाक्य में खिड़की खुली है। खिड़की खुली है में किस वस्तु का नाम आया है? खुली कोई वस्तु है कोई वस्तु है, या खिड़की कोई वस्तु है? जी बिल्कुल, खिड़की एक वस्तु का नाम आया है, तो इस चौथे वाक्य को खिड़की से मिला देंगे। तो आपको अंत में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए मैंने कर भी रखा है यहां पर, पेड़, तितली, समोसे और खिड़की, ये सभी हमारे संज्ञा शब्द हैं और इन संज्ञा शब्दों के नीचे मैंने लाल रंग से अंडरलाइन कर रखा है और इन्हें इनके समान चित्रों से मिला रखा है। ठीक है जी। पेड़ हमारा जीवित होता है, जैसे प्राणी जीवित होते हैं, इसलिए पेड़ हमारी एक संज्ञा है। इसी प्रकार से तितली भी एक प्राणी है, वह भी संज्ञा है। समोसे एक खाने वाली वस्तु का नाम है और खिड़की भी एक वस्तु का ही नाम है, इसलिए ये सब हमारे संज्ञा शब्द हुए। तो बच्चों आज की वर्कशीट में प्रश्न तो केवल इतने ही थे, लेकिन आइए अब जांच करते हैं कि आप में संज्ञा को लेकर कितनी समझ पैदा हुई है। तो देखिए, चित्रों को पहचान कर वाक्यों में संज्ञा शब्द आपको भरने हैं, अर्थात नाम वाले शब्द भरने हैं। ये देखिए यहां पर एक वाक्य लिखा है और इसके आगे एक चित्र है। इन सभी चित्रों के जो नाम हैं, उन्हीं नामों को आपको यहां पर लिखना है। जैसे पहला आपके लिए करके दिखाया गया है, गरम गरम डैश पी। क्या पी जी? चाय। तो चाय अर्थात नाम वाला शब्द चाय, संज्ञा शब्द हमने यहां लिख दिया। डैश ने जादू दिखाया। ये कौन है भाई? बिल्कुल ठीक, डैश ने जादू दिखाया, जादूगर ने जादू दिखाया। तो जादूगर हमारा एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह नाम है एक प्राणी का। आगे चलते हैं। पिताजी डैश लाए। अब जी डैश क्या लाए जी? ये देखिए, ये क्या है जी? हमारा आम। तो आम हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी, इसके अंदर। तो आम हमारा संज्ञा शब्द है। मेरा डैश दूर है, अर्थात ये क्या है जी? ये है घर, यहाँ पर लिख देंगे घर। मेरा घर दूर है, घर भी हमारा नाम वाला शब्द हुआ, अर्थात संज्ञा शब्द हुआ। इसके बाद छत पर डैश बैठा है। ये कौन है जी? प्यारा प्यारा हरे रंग का जानवर, कौन सा पक्षी है? बिल्कुल ठीक, यह है मिट्ठू, अर्थात तोता। तो छत पर तोता बैठा है, तो तोता भी एक प्राणी का नाम है, इसलिए यह संज्ञा शब्द हुआ। और डैश दाना खा रही है। कौन खा रही है दाना? बिल्कुल जी, चिड़िया दाना खा रही है। तो चिड़िया हमारा एक प्राणी का नाम है, पुनः यह भी एक संज्ञा शब्द हुआ। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब आपके सामने वाक्य दे रखे हैं, आपको इनमें से नाम वाले शब्दों को अर्थात संज्ञा शब्दों को ढूंढना है। एक वाक्य देखिए, पहला, फूल मत तोड़ो। तो इसमें नाम वाला शब्द कौन सा है? मत है, तोड़ो है या फूल है? बताइए। मत तो किसी का नाम नहीं हो सकता, ऐसे तोड़ो भी किसी का नाम नहीं हो सकता, तो फिर नाम वाला शब्द क्या बचा? फूल। इसलिए हम फूल के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा देखिए वाक्य,
जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी किसी का नाम नहीं हो सकता, से किसी का नाम नहीं हो सकता, किसी का नाम नहीं हो सकता, बुलाओ और को भी कोई नाम नहीं होते, डॉक्टर किसी का नाम होता है, यह नाम वाला शब्द है, अर्थात यह संज्ञा शब्द है। तो इसके नीचे भी हम अंडरलाइन कर देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, उसे रेलगाड़ी से जाना है। उसे कोई नाम वाला शब्द नहीं है, से भी कोई नाम वाला शब्द नहीं है, जाना और है भी नहीं है, इसलिए कौन सा नाम वाला शब्द है यहाँ पे? वस्तु का नाम। जी हाँ, रेलगाड़ी एक नाम वाला शब्द है, तो रेलगाड़ी के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। चौथा वाक्य देखिए, श्याम नीचे बैठ गया। इसके अंदर नाम वाला शब्द कौन सा आ रहा है जी? यहाँ तो सीधा सीधा नाम पता लग रहा है ना, किसी बच्चे का नाम है श्याम जी। नीचे बैठ और गया, कोई भी नाम वाला शब्द नहीं है, तो श्याम इसका सही उत्तर है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अगला देखिए, मेरा स्कूल पास में ही है। तो यहाँ पर मेरा, ये किसी का नाम नहीं है भाई, मेरा तो कोई नाम है ना, तो मेरा तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन पास भी किसी का नाम नहीं है, में, ही, है, ये भी किसी के नाम नहीं हो सकते, ले देकर बचा हमारा स्कूल। हाँ जी, स्कूल एक विशेष जगह का नाम होता है, एक विशेष स्थान का नाम होता है, जहां पर आप सभी लोग जाकर विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इसलिए यहां पर स्कूल नाम वाला शब्द है, मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अगला देखिए, अंतिम वाक्य, वह मैदान में खेल रही थी। तो यहाँ वह किसी का नाम नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं है, खेल रही और थी भी किसी का नाम नहीं है, ले दे के एक ही शब्द बचा यहाँ पर जो किसी का नाम है, वो है मैदान। किसका नाम है? जी हाँ, एक विशेष जगह का, एक खास स्थान का नाम है जहाँ पर लोग खेलने के लिए जाते हैं। तो आपको पता लग गया कि फूल, डॉक्टर, रेलगाड़ी, श्याम, स्कूल, मैदान, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो बेटा ये था आपको ये वाले वाक्य, ये सारे वाक्य और ये सारे वाक्य आपकी समझ विकसित करने के लिए मैंने आपसे पूछे, ठीक है। करने आपको वर्कशीट वाले ही हैं, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। ध्यान रहे कि नाम वाले शब्द हमेशा कौन से शब्द कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपके लिए एक मज़ेदार काम, आप अपने घर में अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहनों के साथ बात करें और पता लगाएं कि आपके आसपास कौन कौन सी संज्ञा रूपी वस्तुएं हैं, अर्थात नाम वाली वस्तुएं। जैसे कि अगर आप कमरे में रहते हैं तो कमरे में और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नाम लेकर पुकारते हैं, जैसे कि मेज़, कुर्सी, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, दीवार, पर्दा, कूलर, बोर्ड। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज़ आप करिए और अधिक से अधिक संज्ञा शब्दों का पता लगाने की कोशिश करिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।